दोस्तों आदाब, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अभी 120 जो सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं, जिनमें नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल रामदास भी शामिल हैं, उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के एक किसी कथित मुस्लिम रेजिमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ चल रही है, जो कि सेना के लिए एक गलत बात है। इमेज सेना की डाउन होती है, क्योंकि सेना से ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष कोई संस्था नहीं हमारे देश में। और जब ये झूठ फैलाया जा रहा है, जो 2013 से अब उसकी ज़्यादा चीज़ बढ़ गई, जैसा कि मैं अक्सर कहता आ रहा हूँ कि ये चीज़ें सब बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब चुनाव आ रहे हैं। भाजपा के पास अपना दिखाने को कुछ नहीं है, अब इसी को दिखाती है वो। और अभी उसने सुदर्शन टीवी चैनल पर यूपीएससी जिहाद शुरू हुआ था, वो भी सुदर्शन चैनल के मालिक भी भाजपा से जुड़े हुए हैं कि जितने भी यूपीएससी से चुन के जामिया से पढ़ के और अलीगढ़ से पढ़ के लड़के आते हैं मुसलमान, वो जिहादी होते हैं और देश के लिए घातक हैं। जबकि वहाँ से जब आए जो आईएएस पास होके निकले हैं जामिया से, उन्होंने बाकायदा एहतजाज किया और आईएएस आईपीएस एकेडमी ने भी एहतजाज किया कि ऐसी खबरें नहीं आना चाहिए। वो एडमेंट थे कि हम इस खबर को नहीं रोकेंगे, लेकिन रोकना पड़ी उनको। इसी तरीके से ये मुस्लिम रेजिमेंट की बात चल रही है कि यहाँ पे एक मुस्लिम रेजिमेंट थी भारत में, जो कि 1965 में जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें उसने अपने हथियार डाल दिए थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ेंगे। लिहाजा उस फौज को सारे लोगों को गिरफ्तार करके और उसको बैन कर दिया गया था, उनसे हथियार छीन लिए गए थे। ये नैरेटिव 2013 से शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। अब कुछ ज़्यादा तेज़ी से चलना शुरू हुआ है। भारतीय सेना की मुस्लिम रेजिमेंट ने पाकिस्तान से लड़ने से मना किया, ये कहा जा रहा है। लेकिन जो सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति को जो पोस्ट लिखी, उसमें लिखा है भारतीय सेना का राजनीतिकरण ना किया जाए, धर्मनिरपेक्ष चरित्र की रक्षा करने के लिए राष्ट्रपति से त्वरित इसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। उन्होंने लिखा है कि ये फेक सोशल पोस्ट है और मुसलमान सैनिक जो हैं 3% के लगभग मुसलमान सैनिक जो हैं, उनके ऊपर एक शक की सुई डाली जाती है। मैं एक बात कहता चलूँ कि कई बार भारतीय फौज में कई लोग जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उनमें से शुक्र है कि अभी तक कोई मुसलमान नहीं है। होते हैं, हर जगह होते हैं, फौज को इसमें दोष नहीं दिया जा सकता। फौज पकड़ती है, उनको सज़ा देती है, फ़ौरन पकड़ देती है, बहुत स्मार्ट तरीके से। अगर मुसलमान होते तो उन्हें ही पकड़ती, हिंदू है तो उन्हें ही पकड़ती, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता है। आप देखिए, जब इनकी ओथ शेयरिंग सेरेमनी होती है, नए रिक्रूट होते हैं जो फौज में, तो जब चलते हैं, उनको शपथ लेना पड़ती है, तो कमांडेंट के पीछे जो 3 लोग चलते हैं, एक गुरुद्वारे के ग्रंथी चलते हैं, एक पंडित जी चलते हैं गीता हाथ में लेके, एक मुसलमान चलते हैं, एक फादर चलते हैं बाइबल लेके। जितने धर्म के लोग होते हैं उतने उनके धर्म गुरु चलते हैं अपनी अपनी धार्मिक पुस्तक लेके, और उनकी शपथ सारे लोग लेते हैं। इतनी धर्मनिरपेक्षता हमारे भारत में कहीं नहीं मिलेगी दुनिया में। इसको खामोखा राजनीतिकरण करके इसको हिंदू मुसलमान में डिवाइड किया जा रहा है। जबकि आपको एक बात बताते चलें कि भारतीय सेना के इतिहास देखा जाए तो उसमें कभी आज तक आज़ादी से बाद से और आज़ादी से पहले मुस्लिम रेजिमेंट रहा ही नहीं है। हमारी फ़ौज में देखा जाए, जो भारत की फ़ौज है, जब पार्टीशन के बाद हमने बनाई देश ने, तो 31 रेजिमेंट है, जिसमें सिख रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, कुमाऊं रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, गोरखा और राजपूत जैसे नाम भी हैं। लेकिन मुस्लिम रेजिमेंट नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया में भ्रम फैलाया जा रहा है। 65 की जो लड़ाई हुई थी उसमें थी और उसने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने से मना कर दिया गया था।
ऐसे में जो अब आपको बताया IAS IPS की बात है, जाति और नस्ल के नाम से हमारे भारत में कभी कोई आज़ादी के बाद कोई रेजिमेंट नहीं रही है। लेकिन हाँ, आज़ादी के पहले थी, जो जगह जगह के राजा थे उनकी अपनी रेजिमेंट हुआ करती थी। जैसे जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट उस वक्त भी थी, उसको आज भी रखा गया क्योंकि जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट है, आज भी है और सक्सेसफुल सबसे आगे लड़ने वाली है। जो आज़ादी से पहले JNK की रेजिमेंट थी, राजा की रेजिमेंट थी, उसको एज इट इज लिख दिया गया क्योंकि ऐतिहासिक धरोहर हैं ये। ऐसी टुकड़ियों को वैसे ही नाम से फौज में ले लिया जाता है क्योंकि ये टुकड़ी ऐतिहासिक होती है और ऐतिहासिक किसी घटना के साथ जुड़ी होती है। भारतीय सेना में मद्रास रेजिमेंट है जिसको 200 साल हो गए हैं, तो लिहाजा उसका ऐतिहासिक वैल्यू है। वहीं कुमायूं रेजिमेंट है जो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में लड़ी है, लिहाजा उसको कुमायूं रेजिमेंट रहने दिया गया है। सैन्य इतिहास में पिछले 200 साल से कोई मुस्लिम रेजिमेंट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। हाँ, ब्रिटिश काल में सिख पंजाब गढ़वाल रेजिमेंट के साथ साथ बलोच और फ्रंटियर पोस्ट थी, जो कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बनते ही, भारत बनते ही बलोच रेजिमेंट पाकिस्तान में चली गई और फ्रंटियर रेजिमेंट भी पाकिस्तान में चली गई क्योंकि वह फ्रंटियर प्रदेश है और बलूचिस्तान है। वहीं पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान में भी है, भारत में भी है, दोनों बड़ी पावरफुल रेजिमेंट है, आगे सीना तान के लड़ने वाली है। अब अगर भारतीय फौज के मुसलमानों की तादाद का आंकड़ा देख ली जाए, जो ये कहते हैं कि उन्होंने हथियार डाले, तो 2014 के डिप्लोमेटिक जो पत्रिका है, वैसे तो कोई आता नहीं है कि कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू हैं, कितने सिख हैं, वहाँ पे फौज ऐसा कुछ नहीं कर, लेकिन डिप्लोमेट पत्रिका है उसने लिखा था कि 3%, यानी 29,000 मुस्लिम फौजी भारतीय सेना में हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर की लाइट इन्फेंट्री के 50% भी शामिल हैं। 1965 की भारत की जंग में जहां काल्पनिक मुस्लिम इन्फेंट्री के हथियार डालने की बात कही जा रही थी, उसी की बात एक आपको बताते हैं कि उसमें हुए हैं हमारे हवलदार स्वर्गीय अब्दुल हमीद, बच्चा उनका नाम जानता, उसी में लड़ते थे वो पाकिस्तान फौज की, जिन्होंने 4 से अधिक टैंक अकेले तबाह किए थे। उनकी भारत सरकार ने उनके ऊपर डाक टिकट भी निकाला था, वो ग्रेनेडियर रेजिमेंट के थे। वहीं ब्रिगेडियर उस्मान, जिनको 1948 में जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तब वीर गति प्राप्त हुई थी और महावीर चक्र से उन्हें सम्मानित किया गया, भारत में थे ब्रिगेडियर उस्मान। एयर मार्शल इदरीस हसन लतीफ़, ये पाकिस्तान से जब लड़ाई हुई तो भारतीय सेना के एयर चीफ मार्शल थे 1965 की लड़ाई में, जिसमें भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। इसमें एक बात और बताने की है कि जो पाकिस्तानी फौज में थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वार में इनके साथी रहे थे 2, असगर खान और नूर खान, वो पाकिस्तान फौज की अगुवाई कर रहे थे। उसके बावजूद भी एयर मार्शल लतीफ़ ने छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तानी फौजों के। एयर मार्शल लतीफ़ को परमवीर विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया था। ये भारतीय फौज में मुसलमानों का गर्व है, मुसलमानों को कि वो भारतीय फौज में है, और गर्व है मुसलमानों को वो भारतीय हैं, क्योंकि हज पे जाते हैं तो वहाँ कोई ये नहीं कहता मुसलमान आए, वो कहते हैं हिंदी के नाम से जाने जाते हैं, तो गर्व है। ऐसे जो नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं इनसे सावधान रहें। ये 100 से भी अधिक जो फौजी अफसर हैं उन्होंने राष्ट्रपति को लिखी। इस तरीके से गलत और सांप्रदायिक नैरेटिव मत फैलाइए और ऐसी पोस्ट को आप पढ़िए भी नहीं। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले फिर हाजिर होते, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।